आते हैं अपन आग पर। आग यानी कि इंग्लिश में बोले तो फायर। दोस्तों आग जो बनती है ना, तीन चीजों से मिलकर बनती है। इनको अगर अपन एक भी चीज इनमें से अलग कर दे तो आग नहीं जलेगी। यानी कि तीन चीजें कौन कौन सी, एक तो होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, एक तो है ऑक्सीजन, दूसरा है उष्मा, उष्मा, और एक और है जो कि है ईंधन, ठीक है। इन तीनों से मिलकर आग बनती है। जैसे कि इसका इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ईंधन, ठीक है, उष्मा, उष्मा और ऑक्सीजन। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन, ठीक है, इन तीनों से मिलकर आग बनती है। अगर इसमें से अपन एक भी चीज को अलग कर दें तो आग नहीं जलेगी, आग बुझ जाएगी, ठीक है। जैसे कि अपन ने ऑक्सीजन की सप्लाई को काट दिया है तो इन दोनों से मिलकर आग नहीं बन सकती, ठीक है। यानी कि तीनों को मिलकर ही आग को बनाया जाता है, ऑक्सीजन, उष्मा और ईंधन, ठीक है। दोस्तों आग के प्रकार जो है ना वह चार प्रकार के हैं। आग कितनी प्रकार की है, तो चार प्रकार की है, जिसको बांटा गया है श्रेणी, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी, ठीक है। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी, चार भागों में इसको बांटा गया है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अपन, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, ठीक है। इस प्रकार से इनको दो शब्दों में बोलते हैं, तो श्रेणी ए या क्लास ए, श्रेणी बी या क्लास बी, श्रेणी सी या क्लास सी और श्रेणी डी या क्लास डी, ठीक है। तो दोस्तों श्रेणी ए में कौन कौन सी आग आती है, तो दोस्तों श्रेणी ए में आती है जो कागज, ठीक है, कागज, कपड़ा या लकड़ी, इनमें लगी हुई आग श्रेणी ए में आती है। श्रेणी बी में लगी हुई आग जो आती है वह होती है पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, ठीक है। और श्रेणी सी में आने वाली जो आग है वह है एलपीजी, गैस। गैसें बहुत सारी हैं, उन वो गैसें मिलकर गैस जो भी है, जिस गैस में आग लगती है वह गैसें श्रेणी सी में आती है। और श्रेणी डी में आती है विद्युत, विद्युत से लगने वाली, लगने वाली, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। अब इनको बुझाने के लिए, ये तो है कारण, किन किन में लगती है वो वाली आग आती है, किन किन में लगती है वो वाली आग, ठीक है। अब आते हैं आपको बुझाने का। तो बुझाने वाली जो किससे बुझाया जा सकता है, अब बात करेंगे अपन कि इस श्रेणी ए को किससे बुझाना चाहिए, श्रेणी बी को किससे बुझाना चाहिए, श्रेणी सी को किससे बुझाना चाहिए और श्रेणी डी को किससे बुझाना चाहिए। तो दोस्तों श्रेणी ए को बुझाने के लिए आप जल का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जल का प्रयोग इसके लिए कर सकते हैं। और इसके लिए जो करते हैं वह करते हैं अपन झाग यंत्र का, झाग का अपन प्रयोग करते हैं किसको बुझाने के लिए, श्रेणी बी की आग को बुझाने के लिए। श्रेणी सी की आग को बुझाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, तो श्रेणी यानी कि घंटी बजाए, कौन सी, आपातकालीन है ना, आपातकालीन इमरजेंसी घंटी को बजाए। इससे आग नहीं बुझेगी। आग क्या है कि आप जैसे घंटी बजाओगे ना तो वहां जो विशेषज्ञ होंगे, गैस वाली आग लगी हुई है तो वो विशेषज्ञ दौड़ के आएंगे और वह इस आग को बुझाएंगे, ठीक है। या आप गैस की सप्लाई, जहां से गैस आ रही है ना, गैस की सप्लाई, सप्लाई बंद करें, है ना, गैस की सप्लाई जहां से गैस आ रही है वहां से गैस की सप्लाई बंद करें, या विशेषज्ञ को बताएं, विशेषज्ञ को सूचित करें, सूचित करें, ठीक है, विशेषज्ञ को सूचित करें, ठीक है। और ये विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए आपको क्या करना है, तो दोस्तों इससे लगी आग को आपको बुझाने के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, यह है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नामक यंत्र का आपको प्रयोग करना है, या सूक्ष्म चूर्ण, सूक्ष्म चूर्ण का प्रयोग आपको यहाँ पर इस आग को बुझाने के लिए करना है, ठीक है। यह ध्यान रखना। श्रेणी बी पानी से नहीं बुझेगी, इसके लिए आपको झाग का प्रयोग करना है। श्रेणी सी को बुझाने के लिए आप पानी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो गैस होती है ना वो गैस पूरे कमरे में फैलती है, ठीक है। जैसे गैस लीकेज होगी पूरे कमरे में फैलेगी, तो क्या आप पानी से उस आग को नहीं बुझा सकते, उस पर काबू नहीं कर सकते, इसलिए आप पानी से नहीं बुझा पाओगे। या आपको बस ये करना है कि जैसे कि गैस से आग लग रही है तो गैस की सप्लाई को बंद कर देना है, या विशेषज्ञों को बुलाना है, या आपको आपातकालीन घंटी बजानी है, ठीक है। श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए आपको CO2 की आवश्यकता पड़ेगी या सूक्ष्म चूर्ण की आवश्यकता पड़ेगी,
ठीक है, तो यह था आपके आग के बारे में। और ये याद रखना, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए पानी का कभी भी प्रयोग ना करें, वरना वहां पर करंट फैल सकता है, उससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, और दोस्तों इसमें एक बात जरूर ध्यान रखना, इसके लिए नोट डाल दीजिए, सी के लिए नोट डाल लीजिए, किसके लिए, सी के लिए, इसके लिए तो याद रखना है आपको कि देखो कि श्रेणी डी में आपको है ना विद्युत से लगी आग श्रेणी डी में आती है। ठीक है, विद्युत से लगी आग श्रेणी डी में आती है, लेकिन एक बात यह है कि प्लग प्लग से लगे उपकरण प्लग से लगे उपकरण में लगी आग श्रेणी सी में आती है। कहने का मतलब यह है कि श्रेणी सी में कौन सी आग आती है, प्लग से लगे उपकरण में लगी आग भी क्या होती है, श्रेणी सी में आती है। देखिए ये विद्युत से संबंधित तो है, यह विद्युत से संबंधित तो है, लेकिन ये डी में नहीं आएगी, ये किसमें आएगी, सी में आएगी। एलपीजी गैस जैसे भी है, साथ ही साथ यह भी इसमें ही आएगी। ये नोट करके आप ध्यान रखना कि प्लग से लगे कोई भी उपकरण, अगर जैसे टीवी है आपकी, वह प्लग से जुड़ी हुई है और उसमें आग लग जाती है, तो वह किसमें आएगी, श्रेणी सी में आएगी। ठीक है, वह श्रेणी डी में नहीं आएगी, वह आएगी आपकी श्रेणी सी में।